हमने इसके पहले वाले वीडियो में सेट ए के प्रश्न क्रमांक 14 तक के हल देख लिए थे। प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार है, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले इस प्रकार बना लेना, उसके अंदर की साइड 529 लिखेंगे। अब यहाँ पर जब 3 अंक रहते हैं, 4 अंक भी हो सकता है, 3 अंक रहते हैं तो शुरू का अंक लेंगे और बाद के 2 का एक जोड़ा बनाएंगे। तो पहले का अंक जो शुरू अंक है 5, तो हमको पहले एक, अब वर्गमूल निकालने तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9। इस प्रकार ही पढ़ा बोलना कि 2 1 का बड़ा एक बार बोलना है, 2 का बड़ा 2 बार, 3 का बड़ा 3 बार, इस प्रकार बोलना। तो इस प्रकार बोलने में हमें 3 का वर्ग बोलने पर 9 आता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो छोटा क्या रहेगा 4। तो 2 का वर्ग 2 की घात 2, 2 का पढ़ा 2 बार, तो यहाँ 4 आया। 5 में से 4 जिस पर भाग में अपन घटाते हैं, 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा। लेकिन जितनी बार हमने पहाड़ा बोला है वो यहाँ वापस हमको जोड़ना है। 2 और 2 4 हो गए। अब इस 4 से ऊपर से ये 29 उतार लेंगे। अब इसके शुरू के 2 अंक देखेंगे और इसका पहला अंक देखेंगे। 4 के पहाड़े में ये 12 कितनी बार में आता है 3 बार में। तो जितनी बार में ये आता है तो यहाँ पर वो लिखना है 3। और ये क्या हो गया अब 43, तो 43 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे तो 129 आ जाएगा। तो ये घटाव करने पे 0 हो जाएगा, ये भाग अपना पूर्ण हो गया। तो ये जो ऊपर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है 23, यही इसका क्या है वर्गमूल। तो 529 का वर्गमूल कितना हो गया 23 है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या से हम भाग देते जाएंगे और जो भागफल आता है वो नीचे लिखा जाता है। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13। अब जो 2 का नियम जो बोलता है कि इकाई के अंक में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, जो कि इस संख्या में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से नहीं काट रहे। फिर अगला अंक अभाज्य अंक 3 है। तो 3 का जो नियम है, संख्या के अंकों का योग, मतलब ये जितने भी अंक से जोड़ेंगे तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 7 और 3 10, 3 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता, अर्थात यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का पहाड़ा पहले इस 3 के लिए कितनी बार बोलेंगे 1 बार, इस 3 के लिए फिर कितनी बार बोलेंगे 1 बार, फिर 7 के लिए बोलेंगे तो 2 बार बोलेंगे, 6 3 बार बोलेंगे 9 आता है। तो छोटा लेना है, 2 बार बोला तो जो 7 में से 6 गया वो 1 बचा, तो उसको किसको मिलता है वो, इसको तो क्या बन जाता है 15, तीनों पंजे 15। उसके बाद तो वापिस है इन सबको जोड़ 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 3 के पहाड़े में आता है, या 3 का गुणज है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो पुनः 3 से, तो 1 तो नहीं आता, क्या लिया हमने 11, 11 के लिए कितनी बार पहाड़ा बोला 3 बार, 3 3 9, 2 बचा किसको मिला इसको, तो क्या बन गया है 22, 22 तो तीनों सतो 21, पुनः 1 बचा किसको मिला 5 को 15, तीनों पंजे 15। फिर से हम इनको जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 5 15। तो 15 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात ये 375 भी 3 के पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 शेष रहा तो तीनों पंजे 15। इस प्रकार पुनः अब देखेंगे यहाँ 5 6 7 और 1 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, या 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का नियम नहीं लगेगा। तो 3 का अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 5। 5 का नियम क्या बोलता है, इकाई का अंक जो होना 0 या 5 होना चाहिए। तो इसके इकाई के अंक पे 0 या 5 है, 5 है यहाँ पर। तो देख इसको लेंगे, 1 तो नहीं आता 5 के पहाड़े में, 12 के लिए बोलेंगे 5 दूनी 10, 12 में 10 गया 2 शेष बचा, तो ये बन गया 2 और 5 25, 55 25। फिर 5 के पहाड़े में 25 आता 5 बार में, फिर 5 के पहाड़े में 5 आता 1 बार में। इस प्रकार ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार ये चिन्ह लगाया और यहाँ 3 लिखा, तो इकाई का हो गया घनमूल का चिन्ह। 3375 का घनमूल बराबर घनमूल का चिन्ह, और जो भी गुणनखंड आए इसके 3375 की जगह जो भी आए इसके गुणनखंड वो यहाँ लिखे। अब इसमें से कोई भी संख्या कितनी बार जोड़ा बनेगा, उसका 3 3 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगी। तो 3 का जोड़ा बन गया 3 बार, 3 बार है 3 तो 1 जोड़ा बना। इसमें 5 भी 3 बार 1 जोड़ा बना, तो 1 बार 3 बार निकला, 1 बार 5 बार बाहर निकल गया। अब ये चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, तीनों पंजे 15। तो 3375 का घनमूल क्या आएगा 15 है। प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो जो कि कुल प्रतिशत होता है वो कितना होता है 100%। उसमें से गणित में कितने रुचि रखते हैं 72%। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले, तो 100 में से 72 को घटा देंगे, कितना बचा 28%। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले कितने प्रतिशत है
28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर का 2 है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है सवाल में, 600 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा ज्ञात करनी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था 6 गुणित भुजा की घात 2। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया 600, इसकी जगह 600 लिख दिया, 6 गुणित भुजा की घात 2। ये 6 गुणे में कहा जाएगा, बट्टे में जाएगा, 6 से काटा, 6 कम 6, 0 कट गई, 2 0 ऐसी की ऐसी भुजा की घात 2। अब ये यहाँ से बचा 2, 100 किसकी घात 2 होता है, 10 की घात 2 क्या होता है 100 होता है। भुजा की घात 2, घात 2 से घात 2 कट गई, तो भुजा का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। इस प्रकार ये घन हो जाएगा। इसकी कितनी फलके रहती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग, ये वर्गाकार कितनी फलक रहेगी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसलिए इसमें 6 का गुणाकार फार्मूला, इसलिए 6 गुणित भुजा की घात 2 होता है। इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 18 तक हम इसमें हल कर दिए गए हैं। अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें प्रश्न क्रमांक 19 से लेके 24 तक हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।